हेलो छुटकू एंड छुटकियों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। छुटकू एंड छुटकियों, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी में लगभग 118 एलिमेंट्स खोजे गए हैं। कितने? 118 एलिमेंट्स को खोजे गए हैं। ओके, अब 118 जो एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स क्या करते हैं कि आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो यह कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, वह केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या होते हैं कि यह कंपाउंड को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, यह कंपाउंड को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला क्या है? एसिड्स है, दूसरा क्या है? बेसिस है, और तीसरा क्या है? आपका साल्ट्स है। ठीक है, यानी क्या हुआ कि टोटल एलिमेंट अभी प्रेजेंट में 118 है। ठीक है, और वो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ठीक है ना, यह कंपाउंड को 3 कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, यानी क्या हो गया? एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ओके, तो क्या है कि एसिड, बेसिस और साल्ट्स को जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि यह चैप्टर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, इंडिकेटर बोलते हैं। ओके, इंडिकेटर एक्चुअली में क्या होता है कि इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका यूज हम क्या करते हैं? एसिड और बेस को पहचानने के लिए करते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हो गया कि यह जो इंडिकेटर है उसका यूज हम क्या करते हैं? उसका यूज एसिड और बेस के टेस्ट के लिए उसका यूज करते हैं। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि मान के चलिए कोई सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस एसिड है कि बेस है, उसको यदि हमको पता करना है तो किसके सहायता से हम पता कर सकते हैं? इंडिकेटर के सहायता से। किसके सहायता से? इंडिकेटर के सहायता से। तो यह हुई ना मजे की बात। मान के चलिए यदि इंडिकेटर नहीं होता तो हम लोग क्या करते? कोई भी चीज को चाट के देखते, अधिक खट्टा लगता तो बोलते कितना खट्टा है, मतलब ये क्या है? एसिड से। ठीक है, कोई भी चीज को चाट के देखते हो क्या लगता? नमकीन लगता, तो सोचते हो क्या है? हमारा बेस है। आ समझ में? तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यह इंडिकेटर यदि आज हमारे पास है तो हमको उसको चाट के देखने की आवश्यकता नहीं है, उसको टेस्ट करके देखने की आवश्यकता नहीं है। यह इंडिकेटर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? उस चीज का वह एसिड है कि बेस है, उसको हम आसानी से पता कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसके आगे बात करते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर समझ में आया कि इंडिकेटर क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जिसका यूज हम एसिड और बेस को पहचानने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब देखिए इंडिकेटर जो होता है ना, इंडिकेटर जो होता है वह जनरली 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। ओके, इंडिकेटर जनरली कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो इंडिकेटर होता है उसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा जो होता है वह क्या होता है? सिंथेटिक। क्या होता है? सिंथेटिक इंडिकेटर। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओके, इंडिकेटर 3 तरह के, एक नेचुरल हो गया, एक सिंथेटिक हो गया, एक ऑल्फैक्टरी हो गया। ओके, अब यदि नेचुरल इंडिकेटर का बात करते हैं तो नेचुरल इंडिकेटर में बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसमें लिखेंगे लिटमस। क्या लिखेंगे? लिटमस। ओके, दूसरा यदि बात करते हैं तो दूसरा यदि हम इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसमें लिटमस के बाद इसमें हम लिखेंगे टर्मरिक। ठीक है, और तीसरा यदि बात करते हैं तो हो गया रेड कैबेज। क्या हो गया? रेड कैबेज हो गया। ठीक है, ये तीनों क्या है? आपका नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, और यदि सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करते हैं तो सिंथेटिक इंडिकेटर में आता है लिटमस पेपर हो गया। और नंबर 2 यदि बात करते हैं तो नंबर 2 में आपका आ जाता है मिथाइल ऑरेंज।
और यदि नंबर 3 का बात करते हैं, नंबर 3 में आता है फिनॉल, फिनोल्फथेलिन, ठीक है ना, क्या हो गया, फिनोल्फथेलिन हो गया। ओके, उसके बाद ऑल्फैक्टरी में बात करते हैं तो ऑल्फैक्टरी में आपका क्या आता है, ऑनियन आता है, फिर क्या आता है, वेनिला आता है। ओके, तो ये सब तीनों क्या है, इंडिकेटर है, और इंडिकेटर में जो शामिल है, नेचुरल में लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज हो गया, सिंथेटिक में लिटमस पेपर हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फथेलिन हो गया, ठीक है। और ऑल्फैक्टरी का बात करते हैं तो ऑल्फैक्टरी में आपका ऑनियन आता है और वेनिला आता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सबको एक एक करके हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। ओके, नेचुरल इंडिकेटर के बारे में यदि हम देख रहे हैं तो नेचुरल इंडिकेटर में क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं लिटमस का। किसका बात करते हैं, लिटमस का। ओके, लिटमस क्या होता है, लिटमस, ये लिटमस जो होता है ना, लिटमस यह जो होता है यह सॉल्यूशन के रूप में यूज किया जाता है। किसके रूप में, सॉल्यूशन के रूप में। ओके, यह जो लिटमस जो हमको प्राप्त होता है वह एक प्लांट से प्राप्त होता है, एक प्लांट से, ठीक है, जिसका नाम क्या है, लाइकेन, जिसका नाम क्या है, लाइकेंस। ओके, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे कि क्या होते हैं, फाइलम होते हैं, प्लांटी के क्या थे, फाइलम थे, ठीक है ना, जिसमें ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा आया था। आ रहा समझ में? तो कहने का मतलब क्या था, यह जो लाइकेन जो है ना, यह थैलोफाइटा, थैलोफाइटा फाइलम में इसको रखा जाता है। ओके, तो यह जो लिकेन है यह पौधा का नाम है, जिससे हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, लिटमस प्राप्त कर रहे हैं। क्या प्राप्त कर रहे हैं, लिटमस प्राप्त कर रहे हैं। ओके, अब देखिए होता क्या है कि यह लिटमस, यह जो लिकेन जो होता है, जो लिटमस प्राप्त किए, इसका जनरली कलर क्या होता है, जनरली पर्पल कलर का होता है। किसका कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है ना। तो यह जो लिटमस सॉल्यूशन है, यह जो लिटमस सॉल्यूशन है, तो इस लिटमस सॉल्यूशन, यह जो लिटमस सॉल्यूशन है, ठीक है ना, तो इस लिटमस सॉल्यूशन में यदि हम एसिड को डालते हैं, किसको डालते हैं, एसिड को डालते हैं, तो इसका जो कलर है, इसका जो कलर है वह किसमें चेंज हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। यानी लिटमस सॉल्यूशन में यदि हम एसिड को डालते हैं तो किसमें चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ओके, और यदि बेस डालते हैं, उसमें यदि बेसिस यदि डालते हैं, ठीक है, तो किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू में। किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आया? नेचुरल में जो हम लिटमस सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, लिटमस सॉल्यूशन में यदि हम एसिड को डाल रहे हैं, एसिड को उसमें कंटेन यदि कर रहे हैं, तो वह जो कलर है पर्पल से किसमें चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। और ये जो बेसिस है वह किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। यानी बेसिस इसमें डालेंगे, लिटमस सॉल्यूशन में बेसिस को डालेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आया? अब देखिए आगे ये बात करते हैं, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब क्या होता है, पर्पल से रेड में चेंज हो गया, दैट मींस उसमें क्या डाले, हम एसिड डाले, ठीक है ना। तो इससे पता चल गया कि जो सब्सटेंस का हम यूज किए हैं, ठीक है, वह क्या था, एसिड था। क्या था, एसिड था। यानी सिंपल सा बात है कि लिटमस सॉल्यूशन में आप यदि एसिड को डाल देते हो तो रेड हो जाता है। तो कोई भी सब्सटेंस को यदि लिटमस के सॉल्यूशन में यदि डाल रहे हैं और वह यदि रेड हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि वह जो सब्सटेंस है क्या है, एसिडिक फॉर्म में है। किसमें है, वो एसिडिक फॉर्म में है, ठीक है। उसी तरह बेस का भी उसी तरह होता है कि यदि लिटमस सॉल्यूशन में बेस डाल रहे हैं, उसका कलर यदि ब्लू हो गया, दैट मींस वो सब्सटेंस क्या है, बेस है। ओके, अब आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेचुरल इंडिकेटर में जो दूसरा है वह है टर्मरिक, ठीक है। क्या है, टर्मरिक है। ओके, टर्मरिक मतलब क्या होता है, हल्दी होता है। क्या होता है, हल्दी होता है, ठीक है ना। ये तो सबके घर में आपको मिल जाएगा हल्दी, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। ओके, अब टर्मरिक को यदि देखते हैं, ठीक है, तो आप लोग कभी बचपन में या तो कभी किए होंगे, क्या किए होंगे कि पेपर लिए होंगे और पेपर में पूरा हल्दी लेप दिए होंगे, पेपर में पूरा हल्दी को लेप कर दिए होंगे, ठीक है ना। उसके बाद सुखा लिए होंगे और इसमें क्या कर रहे होंगे, साबुन का जो पानी है उसके ऊपर डाल दिए होंगे। जहां पर डाल दिए होंगे वहां पे इसका कलर क्या हो जा रहा होगा, रेड हो जा रहा होगा। क्या हो जा रहा होगा, रेड हो जा रहा होगा। आपने किए होंगे और नहीं किए तो करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यदि टर्मरिक में क्या होता है, एक पेपर में यदि टर्मरिक का लेप लगा देते हैं, एक पेपर में यदि
टर्मरिक का लेप लगा देते हैं और इसके अंदर यदि एसिड डालते हैं, इसके अंदर यदि इसके ऊपर यदि एसिड डालते हैं तो यह क्या होता है ना, कोई चेंज नहीं होता है, यानी पूरा शांत हो जाता है, पूरा शांत। बोलो ना, हमको कोई चेंज नहीं होना, एकदम शांत, स्माइल करते हुए एकदम शांत बैठता है, यानी इसमें कोई प्रभाव देखने के लिए मिल भी नहीं करेगा। अब समझ में। लेकिन जब इसमें यदि हम बेस डालते हैं, जब क्या डालते हैं, बेस, बेस बोले तो साबुन का पानी यदि हम डाल देंगे तो एकदम गुस्से से लाल हो जाता है, बोले क्या हो गया पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे इसमें बेस डाले तो यह पूरी एकदम गुस्से से लाल टाइप का एकदम चेहरा हो जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि इसमें जो बेस का जो यूज हो रहा है उसके कारण से इसका कलर किसमें चेंज हो जा रहा है, रेड में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि एसिड को पहचानना है तो एसिड को डालिए हल्दी के लेपन में, तो क्या होता है कि उसका कोई कलर चेंज होवे नहीं करता है। लेकिन जब बेस सॉल्यूशन इसमें डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, वो पीला से यानी येलो से किसमें चेंज हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है। बात समझ में आया। उसके बाद तीसरा जो हम बात कर रहे हैं नेचुरल में, तीसरा यदि बात कर रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर, तो क्या था, रेड कैबेज। क्या था, रेड कैबेज था, ठीक है। अब रेड कैबेज में क्या होता है, रेड कैबेज मतलब लाल कलर का पत्ता गोभी, ओके। अब क्या हो गया कि रेड कैबेज को यदि एसिड में डाला जाए, रेड कैबेज को यदि एसिड में डाला जाए तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बोलेगा ना हमको कोई चेंज होने की आवश्यकता ही नहीं है, रेड का रेडे रहेगा। लेकिन यही रेड कैबेज को यदि बेस में डाल दे, किसमें डाल दे, बेस में डाल दे, तो एकदम तरोताजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकदम तरोताजा। तरोताजा मतलब क्या, एकदम ग्रीन। क्या हो गया, एकदम ग्रीन। आ रहा समझ में। अरे रेड कैबेज को यदि बेस का सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो वह रेड कैबेज जो होता है किसमें चेंज हो जाता है, उसका कलर ग्रीन में। किसमें चेंज हो जाता है, ग्रीन में, ठीक है। तो ये सब जितने थे सब क्या थे, नेचुरल इंडिकेटर थे। क्या थे, नेचुरल इंडिकेटर थे, ओके। अब आगे बात करते हैं, आगे यदि बात करते हैं तो नेचुरल इंडिकेटर के बाद क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब क्या समझ रहे हो कि वैसा इंडिकेटर जो कोई मैन मेड है। क्या है, मैन मेड, यानी आदमी के द्वारा बनाया गया है, कोई भी लैब में या तो कहीं पर भी आदमी के द्वारा जो बनाया गया है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है ना। यह जो होता है ना, यह लैब का सुपरस्टार होता है। क्या होता है, लैब का सुपरस्टार। इसका यूज लैब में होता है, कहां पे, लैब में। हर समझ में, प्रयोगशाला जिसको बोलते हैं, है ना, वहीं पे इसका यूज किया जाता है, ओके। तो सिंथेटिक इंडिकेटर का बात करते हैं तो सिंथेटिक इंडिकेटर में कौन आता है आपका, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, हो सके तो यह लिटमस पेपर आप लोग के स्कूल में भी दिखाया होगा, इसका एक्सपेरिमेंट करवाया भी होगा, ठीक है। यह जो लिटमस पेपर जो है ना, यह दो तरह का होता है। कितने तरीका का होता है, दो तरीका का, ठीक है। दो तरीका का क्या होता है, लिटमस पेपर ही होता है, मतलब दो कलर के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है रेड कलर, एक होता है ब्लू कलर, ठीक है। एक क्या होता है रेड कलर का, एक क्या होता है ब्लू कलर का होता है, ओके। अब क्या होता है कि जब यानी एसिड को कैसे पहचानेंगे, एसिड को कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। जब एसिड को रेड में डाला जाए, रेड लिटमस पेपर में डाला जाए, जब एसिड को रेड लिटमस पेपर में डाला जाए या तो रेड लिटमस पेपर को एसिड में डाला जाए, ठीक है, तो इसका कोई चेंज परिवर्तन होगा ही नहीं, कोई कलर चेंज इसका नहीं होगा। आ समझ में। उसके बाद यदि यही एसिड को यदि ब्लू लिटमस पेपर में डाला जाए या तो ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डाला जाए तो क्या हो जाएगा, या ब्लू चेंज हो जाएगा, किसमें, रेड में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां पे वह अपना इफेक्ट दिखाया, जहां पे कलर चेंज हुआ, वहीं उसको पहचान लेंगे कि यह क्या है, एसिड है कि बेस है।
यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब उसको एसिड में डाले तो उसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डाले या तो एसिड को ब्लू लिटमस पेपर में डाले तो ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो गया, रेड में चेंज हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी लिटमस पेपर, कोई भी मतलब ब्लू लिटमस पेपर यदि कोई सॉल्यूशन में डालने से रेड में चेंज हो जा रहा है, दैट मींस वह सॉल्यूशन क्या है, आपका एसिड है। क्या है, एसिड है। ओके, अब यदि बात करते हैं बेस का, क्या होता है बेस का। लिटमस पेपर दो तरह का, एक हो गया रेड कलर, एक हो गया ब्लू कलर, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि यदि बेस सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर को यदि डालते हैं तो रेड लिटमस पेपर चेंज हो जाता है किसमें, ब्लू में। किसमें चेंज हो जाता है, ब्लू में, ठीक है ना। और यही ब्लू लिटमस पेपर यदि बेस सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसमें कोई चेंज होता ही नहीं है। यानी इसका मतलब हम क्या समझे कि यदि बेस को पहचानना है तो रेड लिटमस पेपर यदि ब्लू में चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब वह सॉल्यूशन क्या है, आपका बेस है। क्या है, आपका बेस है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर में दूसरा, ठीक है। दूसरा क्या था आपका, मिथाइल ऑरेंज। क्या था आपका, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, ओके। अब मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज भी एक तरह का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। मिथाइल ऑरेंज भी एक तरह का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि मिथाइल ऑरेंज में क्या हो गया कि जब मिथाइल ऑरेंज को, है ना, मिथाइल ऑरेंज को, है ना, एसिड में डाला जाता है, ठीक है, या तो एसिड में मिथाइल ऑरेंज को डाला जा रहा है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज को डाला जा रहा है, तो वह जो मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है ना, फिलहाल देखिए मिथाइल ऑरेंज का बात कर रहा है, मतलब फिलहाल अभी इसका कलर क्या होगा, ऑरेंज कलर का होगा। किसका कलर का होगा, ऑरेंज कलर का होगा। बस में आया। अब क्या हुआ कि मिथाइल ऑरेंज को यदि, है ना, एसिड में डालेंगे, ओके, तो यह जो मिथाइल ऑरेंज का जो कलर ऑरेंज है ना, वह चेंज होके किसमें हो जाएगा, रेड में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, रेड में हो जाएगा। बात समझ में आया। यानी मिथाइल ऑरेंज को यदि एसिड में डाले तो ऑरेंज से क्या हो गया, रेड हो गया। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि जो सॉल्यूशन में हम मिथाइल ऑरेंज को डाले हैं वह सॉल्यूशन हमारा क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड है। बात समझ में आया। और यही मिथाइल ऑरेंज को यदि बेस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ऑरेंज से इसका कलर किसमें चेंज हो जाता है, आपका येलो में। क्या हो जाता है, एकदम येलो में चमकने लगता है, एकदम बोलता है एकदम मैं फिट फाट हो गया, चमकने लगा हूं मैं एकदम, ठीक है ना। और इसको चिढ़ाता भी है कि तू लाल लाल, मैं येलो येलो, एकदम ब्राइट ब्राइट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि मिथाइल ऑरेंज को यदि एसिड में डालें तो उसका कलर किसमें चेंज हो गया, रेड में, और बेस में डालें तो उसका कलर किसमें चेंज हो गया, येलो में। दैट मींस वह सॉल्यूशन जिसमें मिथाइल ऑरेंज को डालने से रेड में चेंज हो जा रहा है, ठीक है, यानी वह सॉल्यूशन क्या होगा, एसिड होगा। क्या होगा, एसिड होगा। यदि मिथाइल ऑरेंज को कोई सॉल्यूशन में डाले और मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज से येलो में चेंज हो जाए, दैट मींस वह सॉल्यूशन क्या होगा, बेस होगा। क्या होगा, बेस होगा। बात समझ में आया। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो था तीसरा नंबर, वह क्या था, फिनोल्फथेलीन, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, फिनोल्फथेलीन। फिनोल्फथेलीन, ठीक है ना। क्या था, फिनोल्फथेलीन था, ओके। अब फिनोल्फथेलीन में क्या होता है कि फिनोल्फथेलीन भी क्या है, एक तरह का सॉल्यूशन ही है। फिनोल्फथेलीन भी क्या है, एक तरह का सॉल्यूशन है जिसका कोई कलर नहीं होता, यानी क्या होता है, कलर लेस होता है। क्या होता है, कलर लेस होता है। बात समझ में आया। अब क्या हो गया है कि फिनोल्फथेलीन को यदि एसिड में डाला जाए, ठीक है ना, फिनोल्फथेलीन को यदि एसिड में डाला जाए, ठीक है, तो यह कलर अभी कलर लेस था, नहीं कोई कलर में नहीं था, लेकिन एसिड में भी डालने से इसका कोई कलर नहीं चेंज होगा, यानी अभी भी वह क्या रहेगा, अभी भी वह कलर लेस ही रहेगा। बात समझ में आया। और यही फिनोल्फथेलीन को यदि बेस सॉल्यूशन में डालते हैं
तो क्या होता है, कलरलेस से यह किसमें चेंज हो जाता है, पिंक में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, पिंक में चेंज हो जाता है। इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब आप समझे कि फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन से यदि एसिड को पहचानना है तो एसिड में डालने से कोई कलर उसमें चेंज होगा ही नहीं, लेकिन फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन से यदि बेस को पहचानना है तो बेस में डालने से क्या होता है, पिंक कलर में चेंज हो जाता है। बात समझ में आया? बहुत गर्मी लग रहा है। हुआ क्या है कि यहाँ पंखा तो लगा हुआ है, लेकिन पंखा चालू करने से क्या होता है कि बहुत ज्यादा आवाज आते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण आप लोगों को डिस्टर्ब हो सकता है। जब कोई दिक्कत नहीं, इतना गर्मी सह सकते हैं आप लोग के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। अब फिनोल्फथालीन हो गया आपको यहाँ पे, ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर तो खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्या था, ऑल्फैक्टरी। क्या था, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आपका क्या थे, ऑल्फैक्टरी मतलब यह जो होता है, ऑल्फैक्टरी मतलब क्या होता है कि स्मेल से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, स्मेल से रिलेटेड होता है। होता क्या है ना कि ऑल्फैक्टरी में आपका दो इंडिकेटर आते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है आपका ऑनियन, पहला क्या होता है आपका ऑनियन होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, वेनिला। क्या होता है, वेनिला होता है। ओके, ऑनियन तो सभी को जानते होंगे, ऑनियन मींस प्याज होता है। अब वेनिला, वेनिला जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे आइसक्रीम खाते हो, केक खाते हो, वेनिला फ्लेवर का मांगते हो, वही ना वेनिला है। वेनिला क्या होता है, जिस तरह बीन जो होता है ना, उसी टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है वेनिला का, ठीक है, पेड़ में उगता है। ओके, तो वहां से इसको प्राप्त किया जाता है। ओके, तो वेनिला और ऑनियन ये दो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ओके, अब वेनिला में क्या होता है ना, सॉरी ऑनियन में क्या होता है कि जब एसिड में ऑनियन को डाला जाता है ना, एसिड में ऑनियन को डाला जाता है तो ऑनियन का जो स्मेल होता है, ऑनियन का जो स्मेल होता है एसिड में डालने से यह स्मेल रहता है, यह स्मेल गायब नहीं होता है। यानी जैसा स्मेल दे रहा था एसिड में डालने पे कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी स्मेल उसमें रहता है, ठीक है ना। और वेनिला को भी क्या करते हैं कि जब एसिड में डालते हैं तो वेनिला का भी जो स्मेल होता है एसिड में डालने से कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी इसका भी स्मेल क्या होता है, रहता है। इसका भी स्मेल क्या होता है, रहता है। ओके, लेकिन जब यह ऑनियन को बेस सॉल्यूशन में डाला जाता है, बेसिक सॉल्यूशन में यदि यह ऑनियन को यदि डाला जाता है तो क्या होता है कि इसका जो स्मेल होता है ऑनियन का, बेसिक सॉल्यूशन में डालने से स्मेल गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, यह स्मेल गायब हो जाता है। स्मेल क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरह क्या होता है कि वेनिला को भी जब बेसिक सॉल्यूशन में हम डालते हैं, किसमें डालते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो वेनिला का भी जो स्मेल होता है बेसिक सॉल्यूशन में डालने के बाद क्या हो जाता है, इसका भी स्मेल गायब हो जाता है। आ समझ में, इसका भी स्मेल क्या होता है, गायब हो जाता है। ओके, तो यह तो बहुत ही इजी था। ओके, तो आई होप कि यह जो इंडिकेटर जितने भी आप पढ़े बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत जल्दी आप लोग को मिलेगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी होगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपको नेक्स्ट पार्ट कब चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।